हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है बच्चों आप लोगों को। और हम लोग जो पिछले वीडियो में जो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें लेक्चर ए में 2A में हम लोग, यहाँ तो 2B है, 2A में आपको जो बताए थे कि हम दो तरीके से अल्कोहल बना चुके थे बच्चों। एक तो पहले था आपका फ्रॉम द एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा क्या था बच्चों आपको, दूसरा था फ्रॉम हेलोकेन, मतलब उसमें एक्वस केओस का रिएक्शन करवा करके अल्कोहल बनाए थे। आज हम लोग बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे का मेथड पढ़ेंगे हम लोग, जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसमें क्या करते हैं बच्चों, तो इसमें हम दो अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो हम एक टाइप 1 लेकर के, टाइप 1 लिख करके आपको हम एक रिएक्शन का पैटर्न बता रहे हैं बच्चों, जरा देखेंगे इसको आप। अगर फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है CHO ग्रुप, उसमें H लगा हुआ बच्चों, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अगर फॉर्मल्डिहाइड से ग्रीनार्ड एजेंट से रिएक्शन किया जाए, R'-MgX क्या हुआ, ग्रीनार्ड एजेंट हुआ, ठीक है। जब फॉर्मल्डिहाइड ग्रीनार्ड से रिएक्शन करता है तो क्या बना पाता है, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कोई फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई दूसरा कोई एल्डिहाइड होता है ना, जो जो जिसमें फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ ना हो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी दूसरा एल्डिहाइड जो भी हो, वो अगर ग्रीनार्ड एजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बना पाता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम लोग कीटोन, कीटोन जो है, कीटोन में ग्रीनार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या पाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको ये बता दिए यहाँ पर। आप इसका हम एग्जाम्पल भी आपको देंगे, समझाएंगे कैसे काम होता है इसके अंदर, कैसे अल्कोहल बन पाता है, जरा उसको देख लो बच्चों आप लोग। इसको देखिए बच्चों आप लोग, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड हुआ और हम लोग यहां पर एक ग्रीनार्ड एजेंट ग्रुप में MgCl ले लें हम लोग, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों और ग्रीनार्ड एजेंट ग्रुप में क्या ले ली हम लोग, CH3MgCl। तो ये ग्रीनार्ड एजेंट हुआ आपका ये। तो ये ग्रीनार्ड एजेंट जो होता है, इसको कैसे तोड़ पाएंगे हम लोग, तो तोड़ पाएंगे CH3 माइनस MgCl प्लस। ग्रीनार्ड एजेंट इसी तरह से टूटता है बच्चों। और यहां पर देखो, यहां पर प्लस माइनस है, तो यहां भी क्या होगा, इस पाइबोन को शिफ्ट करिए ऐसे, तो यहां माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो देखो प्लस पे क्या जोड़ना है, माइनस, और इस माइनस पे क्या जोड़ना है, इसका प्लस, ठीक है। तो देखिए ये CH2 है और इस कार्बन में क्या जुड़ गया, CH3, तो क्या बन गया बच्चों, CH3 ये वाला, फिर यहां से CH2 और O पे क्या हो गया, O माइनस MgCl प्लस, ठीक है। और चूंकि हम वाटर के प्रेजेंस में बात किए थे हम लोग कि वाटर होना जरूरी है, तो वाटर होगा अगर, तो CH3 CH2, वाटर में क्या होता है बच्चों, H प्लस और OH माइनस। तो ये जो माइनस है O माइनस, वो यहां से H प्लस को ले लेगा और यहां पर OH बना देगा, प्लस MgCl OH। तो देखो ये आपको कौन सा डिग्री का अल्कोहल बना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बच्चों, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल इसी तरह से बन गया। तो सेम प्रोसेस जो है हम लोग को दूसरे एल्डिहाइड में भी करना होता है और फिर कीटोन में भी करना होता है बच्चों। तो जरा देखेंगे हम लोग, अगर हम फिर से हम लोग CH3MgCl लेते हैं, तो फिर से इसको अगर तोड़ा जाए, CH3 माइनस MgCl प्लस, ये प्लस चार्ज मैग्नीशियम पर है, तो फिर से यहां पर इसे तोड़ा जाए, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस C पर आपको CH3 जुड़ जाएगा, है ना, तो CH3 हो जाएगा। और O पर क्या हो जाएगा, O माइनस MgCl प्लस, ठीक है। फिर वाटर अगर डालें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये CH3, वाटर में क्या होता है H प्लस और
OH माइनस, तो ये जो O माइनस है ये क्या ले लेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, ठीक है। H प्लस लेकर के इसको क्या बना देगा, CH OH CH3। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों। तो देखिए इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड जो है ना, जब रिएक्शन करता है ग्लिसरॉल से तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों, और फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम कीटोन की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो कोई कीटोन का ग्रुप ले लिया जाए, CH3COCH3, और यहाँ पर हम लोग CH3 MgCl यूज कर ले हम लोग, तो क्या होगा, इसका यहाँ पर फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, CH3 माइनस MgCl प्लस, ऐसा टूटेगा, है ना। तो बच्चों क्या करना आपको, माइनस को प्लस में जोड़ देना है, प्लस को माइनस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये मतलब माइनस इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, CH3O माइनस Mg प्लस, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, एक पहले से CH3 था। फिर जब वाटर से यूज करें हम लोग तो CH3OH हो जाएगा, CH3 और CH3 हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग जो है यहाँ पर देख पाए अल्कोहल का रिएक्शन, वाटर को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस, ये O माइनस जो है ना, O माइनस यहाँ से H प्लस ले लिया और ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों। तो उसी तरह से आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं हम लोग। तो हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं बच्चों कैसे काम कर पाएंगे। CH3 MgCl है, H2O है, फिनाइल है, MgCl है, H2O है। हम आपको शॉर्ट तरीका बताएं कैसे तुरंत काम कर पाएंगे। देखो बच्चों करना क्या आपको, इस C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई है, ठीक है ना। तो आपको सिग्मा को छोड़ दीजिए, पाई को तोड़ दीजिए। सिग्मा को छोड़ देना है, पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। और जैसे ही पाई बॉन्ड आप तोड़ेंगे, है ना, तोड़ने के बाद ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगा, कार्बन को भी एक बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। तो कैसे बॉन्ड पूरा होगा, तो O को दे दिएगा H। अब देखिए बच्चों O को लास्ट में क्या मिलता है, H मिलता है ना, O को लास्ट में H मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको H देना होगा। तो देखिए OH और CH, और इस कार्बन को क्या दे दीजिएगा, यहाँ पर जो भी आप R- यूज करेंगे आप लोग, जो भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी है, फिनाइल जो भी होगा वो यहाँ पर जोड़ देना बच्चों आपको। तो देखो इस तरह से अल्कोहल बन जाता है ये, ठीक है। और देखो आप लोग फिर से वही बात कि अगर यहाँ पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन पे H दे दीजिए, कार्बन को ये फिनाइल दे दीजिए, ये फिनाइल दे दीजिएगा। जो भी यहाँ पर रखिएगा वही यहाँ पर डालना कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH OH और कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है ग्रिग्नार्डियन से रिएक्शन का, तो अभी आप आसानी से कर पाएंगे। तरीका भी बताएं शॉर्ट तरीका कैसे होगा। पाई बॉन्ड को तोड़ देना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दीजिए और ऑक्सीजन को H दे दीजिए, और कार्बन को ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो भी अल्काइड होगा या फिनाइल होगा उसको वहां पर कार्बन पे जोड़ दीजिएगा बच्चों, इससे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों आप लोग यहां पर समझ लो आप लोग कि अगर आपके पास एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन में क्या होता है कि अगर हम लोग CH3 MgCl, ये तो बताया बच्चों कैसे काम हो पाएगा। ये आसान काम क्या बताए थे, जो काम आसान बताए थे वही बताना आपको कि इस कार्बन ऑक्सीजन में ये पाई बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। और ऑक्सीजन को H दे दीजिएगा, कार्बन को यहां से ये वाला मिथाइल दे दीजिएगा, ठीक है। तो C एक मिथाइल यहां लगा दिए और एक मिथाइल पहले से था। इस तरह से हम लोग यहाँ पर
काम कर पाए। ठीक है बच्चों, और एक दो क्वेश्चन आप भी ले लीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पर इसका नाम एसीटोफिनोन, इसका नाम साइक्लो हेक्सेनोन, जो आपको हम अल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ाएंगे बच्चों तो उसमें जो नोमेनक्लेचर होगा उसमें आपको जरूर बताएंगे। एक हम लोग बेंजोफिनोन के बारे में बात करें बच्चों। यहाँ पर इसका नाम बेंजोफिनोन है, और यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग CH3Mg ले सकते हैं हम लोग। तो आप कुछ भी अल्काइल ग्रुप पे कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो हम मिथाइल लिए हैं इस अल्काइल में, तो आप उसमें इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल जो भी लेना ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो बन जाएगा और यहाँ पर जो बन जाएगा इस तरह से बच्चों अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल इसी तरह से बनता है आपको ग्रेनाडीन से बच्चों। एक हम टाइप 1 की बात की है हम लोग, अभी हम टाइप 2 भी बता रहे हैं बच्चों, आप लोगों को जरा समझ लीजिए। टाइप 2, अगर बच्चों अगर हम लोग कोई ग्रेनाडीन लें R-MgX और हम लोग क्या करें उसको वाटर H2 से रिएक्शन करें। ठीक है, किसी भी ग्रेनाडीन को हम लोग अगर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों तो ये भी आपको अल्कोहल दे पाएगा। और कैसे दे पाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल दे पाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो इस तरह से अल्कोहल बना पाएंगे। कैसे? यहाँ पर देखो एग्जांपल में कुछ देख लो आप लोग। जैसे CH3MgCl है और O2 है, तो पहले O2 को देख लो क्या होगा। O2 क्या करेगा? O2 का हाफ कर लीजिए मोल आप। जैसे हाफ मोल करेंगे तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो वो एक ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है जो अल्काइल और मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में आ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा CH3O MgCl+, और चूंकि फिर से पानी देंगे हम लोग तो पानी में क्या होता है H+ और OH-, तो O- में क्या होगा? O- में ये वाला H+ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला H+ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3OH + MgClOH। आपका काम इससे है बच्चों। और इसको और भी देख लें आप लोग, CH3 CH2 MgCl O2H2 है, इस वही काम होगा जो ऊपर में हुआ है बच्चों। तो क्या बन पाएगा? आपको आसान तरीका बताएं क्या करना है आपको कि जब CH3 CH2 MgCl हो O2H2 के प्रेजेंस में, तो फिर हम लोग कुछ करना नहीं चाहता आपको। इस यहाँ से MgCl हटा दीजिए और यहाँ पर MgCl हटा करके OH जोड़ दीजिए, MgCl हटा करके OH जोड़ दीजिए। ठीक है, तो CH3 CH2OH ऐसा हो जाएगा। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है ये। अगर हम लोग आसान काम क्या बताया बच्चों इसमें, MgCl हटाना है, वहां पर OH बिठाना है। ठीक है, ऑक्सीजन H2 को प्रेजेंस में, तो CH3 CH CH3OH। देखिए ये कौन सा अल्कोहल बन गया? ये जो है आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ऊपर में प्राइमरी अल्कोहल बन गया था, अभी 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा लें MgBr लेते हैं हम लोग, Cl की जगह पर Br ले सकते हैं हम लोग, O2H2। तो तरीका क्या बताया बच्चों? MgBr को हटा दीजिए, OH को बिठा दीजिए। ठीक है, तो क्या बन गया इससे OH। देखो ये 3 डिग्री का अल्कोहल बन गया। ठीक है, और अगर हम एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाएं कि अगर हमारे पास बेंजीन है,
और MgCl है या MgBr है, उसमें H2O ऐसा ले लें हम लोग, तो यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि कुछ रेजोनेंस में ऐसा कुछ होगा या बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पूरा रिएक्शन होगा और यहाँ पहले जो ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो O माइनस MgBr होगा, और जब वाटर रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से हटा देते हैं वाटर, वाटर वहां दिखा रहे हैं आपको, तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा प्लस MgBrOH। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिनॉल बन गया। इसका नाम क्या है बच्चों, तो आप इस ग्रिग्नार्ड रीजन से फिनॉल भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो ये मेथड है जो आपको ग्रिग्नार्ड रीजन से क्या बता पाएगा बच्चों कि अल्कोहल कैसे बना पाएंगे। अब हम लोग जो है कुछ दूसरे रिएक्शन में चलते हैं हम लोग। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट करवा दें आप लोग को कि पहला रिएक्शन क्या था, फ्रॉम एल्कीन से कैसे बनाए थे हम लोग, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन किए थे हम लोग। दूसरा जो रिएक्शन था आपका वो था आपका फ्रॉम हेलो एल्केन से एक्वस के जब रिएजेंट यूज किए थे हम लोग तो वहां से बना पाए थे अल्कोहल। तीसरा रिएक्शन देखे बच्चों क्या कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरे को एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, और ग्रिग्नार्ड रीजन में अगर ऑक्सीजन H2O से रिएक्शन करवाया जाए तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल यूज प्राप्त कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग चौथे रिएक्शन में चलते हैं बच्चों। चौथे रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कि हम कहां से फ्रॉम 1 डिग्री एमीन, आप 1 डिग्री एमीन से कैसे अल्कोहल बना पाएंगे उसको भी देखेंगे यहाँ पर 1 डिग्री एमीन से। तो एक रीजेंट आपको बता दें बच्चों, रीजेंट है आपका HNO2, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड जब हम रीजेंट यूज करें और क्या किसमें यूज करें, प्राइमरी एमीन में यूज करें हम लोग। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन का मतलब होता है कि ऐसा एमीन जिसमें जो नाइट्रोजन एटम जो है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा रहेगा। देखिए हम 1 डिग्री कार्बन नहीं बोल रहे हैं हम लोग, हम क्या बोल रहे हैं 1 कार्बन। तो अगर एमीन में जो NH2 ग्रुप है अगर वो उसका जो नाइट्रोजन है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोलेंगे बच्चों। तो ये रिएक्शन सिर्फ किसका है, प्राइमरी एमीन का। यहाँ पर यूज नहीं कर सकते आप लोग 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ठीक है बच्चों, तो जरा देख लो आप लोग कैसे हम यूज करें। देखिए अगर हमारे पास CH3 CH2 NH2 है, पहले सिंपल से आपको पता है NH2 है, देखो प्राइमरी एमीन है ये, और यहाँ पे HNO2 लगा दें। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको बच्चों, बहुत आसान काम है काम करना, इसको बनाना, प्राइमरी एमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। सिर्फ क्या करना आपको, NH2 ग्रुप को हटा दीजिए, NH2 ग्रुप को हटाना है, वहां पर OH बिठाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3OH हो जाएगा। ठीक है, CH3OH हो जाएगा। उसी तरह से देख लो आप लोग CH3 CH2NH2, इसको अगर HNO2 से रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया CH3 CH2OH। ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल। देखो एमीन तो आपको प्राइमरी था लेकिन अल्कोहल अलग अलग तरह का बनेगा, NH2 CH3 HNO2 हम डाल दें हम लोग। ठीक है, HNO2 लगा दिए हम लोग, तो ये भी क्या करेगा बच्चों, प्राइमरी एमीन है, ये भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी आपका प्राइमरी एमीन है। और यहाँ पर क्या करना है, NH2 हटाना है, OH को बिठाना है। देखिए 2 डिग्री एमीन 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो अगर प्राइमरी एमीन में अगर HNO2 से रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बन सकता है बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बन सकता है। आपको ये तीनों चीज बन सकता है यहाँ पर। अगर हम लोग CH3 NH2 CH3 NH2
HNO2 ले हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3OH CH3 कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह का अल्कोहल बना पाए बच्चों हम लोग। अगर कोई साइक्लिक रिंग लेकर के हम लोग काम करें तो ये भी आपका प्राइमरी एमीन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो पाएगा, ये है आपका जो है अल्कोहल जुड़ गया बच्चों, यहाँ पर NH2 हट गया, वहां पर OH जुड़ गया आपका ये, ठीक है। बट अगर आप बेंजीन ले लेते हैं बच्चों, इसका नाम था एनिलीन। याद रखिएगा कि जब आप एनिलीन ले लेंगे हम लोग तो फिर वो अल्कोहल नहीं बना पाएगा, वो फिनॉल नहीं बना पाएगा बच्चों। जब हम लोग एनिलीन ले लेंगे तो वहां से आप फिनॉल HNO2 के से रिएक्शन करके नहीं बना पाएंगे। वहां पर क्या हो जाता है, इस रिएक्शन का नाम है डायजोटाइजेशन हो जाता है। सभी बच्चों को बताए थे डायजोटाइजेशन क्या है हैलोल्केन में, कि वहां पर जो रिएजेंट लेते थे हम लोग NaNO2 प्लस HCl, है ना। तो आप इसका रिएक्शन करवा के देखो तो NaCl प्लस HNO2 बनेगा। तो जो HNO2 है वो Na2 प्लस HCl से ही आया है। इसका मतलब एनिलीन जब HNO2 से रिएक्शन किया तो ये अल्कोहल ना बना करके बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना देगा बच्चों, और ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। N2 प्लस, ठीक है। इसी को हम लोग अगर तोड़ के लिखे हम लोग तो कैसा दिखा पाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड प्लस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया बच्चों, इस रिएक्शन का नाम हो गया डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एनिलीन में ये रिएक्शन नहीं करेंगे आप लोग। इस तरह से आप अल्कोहल बना दिए ऊपर में, तो आप नीचे में एनिलीन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन जाता है बच्चों, ठीक है। इसको समझेंगे आप लोग। अब हम लोग जो है फोर रिएक्शन हो गया बच्चों। अब हम लोग एक पांचवा रिएक्शन में चलते हैं हम लोग, 5th रिएक्शन में। इसका नाम है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब आप एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे बच्चों तो हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। बट रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट जो है ना पहले देखना पड़ेगा। रिएजेंट में हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, वो हो जाएगा क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O। इसका नाम क्या है बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O, ठीक है। और NaBH4H2O, नाम इसका क्या है बच्चों, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऊपर का नाम क्या था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उसमें हाइड्रोजन जोड़ देगा, ठीक है ना बच्चों। या इसमें यूज कर सकते हैं अल्कोहलिक सोडियम। सोडियम को क्या किया हम लोग, अल्कोहल में डाल कर रखे, तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको अल्कोहल वाला, वो हट जाएगा, वहां पर सोडियम जाके बैठ जाएगा बाय द एसिड बेस रिएक्शन बच्चों। और जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, वही हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन में जाएगा। पहले तो ये बता दें बच्चों कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन जोड़ दिए, है ना, या तो ऑक्सीजन निकाल लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने का काम होगा बच्चों, ठीक है। तीनों का काम देखिए, समझिए इसको, तीनों सेम वर्क करेगा। तीनों एल्डिहाइड कीटोन को क्या कर सकता है बच्चों, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड हुआ और हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिए हम लोग, अगर एल्डिहाइड है तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिए। आप तीनों में से कोई ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा यूज होने वाला कौन सा रिएजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो करना क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा काम है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को हटा दीजिए, उस पाई बॉन्ड को हटा दीजिए, तोड़ दीजिए। सीमा बॉन्ड को मत तोड़िएगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए और कार्बन को भी हाइड्रोजन दे दीजिए और ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है ना बच्चों। ये काम करना है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा इससे,
CH2OH। बताइए CH2 कहाँ से आ गया? तो इस कार्बन पर पहले से तो हाइड्रोजन था ही, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये दिया तो CH2 हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन मिला तो क्या बन गया? OH। यानी कि क्या बन गया आपके ये 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि अगर अल्डिहाइड होगा, कोई भी अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हो, एस्टल्डिहाइड हो, कोई भी अल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड हो, तो जो भी अल्डिहाइड आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको जो क्या कर देगा, उसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। ठीक है। अगर कीटोन हुआ, कीटोन हुआ तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बच्चों? वो भी वही काम करेगा कि पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन देगा, कार्बन को भी हाइड्रोजन देगा, तो क्या बन जाएगा? RCHOHR। ठीक है बच्चों। तो यहां हम लोग जो है इस तरह से काम कर पाएंगे। और ये क्या बना पाया? 2 डिग्री अल्कोहल। फिर से क्या बना दिया? ये 2 डिग्री अल्कोहल। यानी कि आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए बात को ये, कि अगर अल्डिहाइड अगर को रिडक्शन में लेके जाते हैं हम लोग बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और अगर कीटोन को ले जाते हैं हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बन जाएगा बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल। अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों। ये इसका कुछ एग्जाम्पल देख लें हम लोग। जैसे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, CH3CHO और हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाते हैं, है ना, तो क्या बन पाया? CH3CH2OH। ये पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ भी हाइड्रोजन गया, यहाँ भी हाइड्रोजन गया, इस तरह से अल्कोहल बन गया। अगर हमारे पास बेंजाल्डिहाइड हुआ बच्चों, तो क्या हो गया? ये CH2OH हो जाएगा। वही बात हुआ यहाँ पर भी, यहाँ से पाई बॉन्ड हट गया, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन मिला, कार्बन को भी हाइड्रोजन मिला, और इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल बन गया। बेंजाल्डिहाइड नाम इसका है। बेंजाल्डिहाइड से क्या बन गया बच्चों? बेंजाल्डिहाइड से बन गया बेंजाइल अल्कोहल। अगर हम लोग कीटोन में देखें, एसीटोन लिए हम लोग, एसीटोन, और हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा लिए, है ना, तो क्या कर दिया? ये CH3CHOH CH3 कर देगा बच्चों। बहुत आसान काम है ये। इसको भी और समझ लीजिए कि अगर हमारे पास एसिटोफिनोन है और हम लोग क्या किए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर दिए। इसका नाम था एसिटोफिनोन। ये हम आपको 11th में लिखवाए थे बच्चों, नाम जब हम कीटोन का कर रहे थे, तो एसिटोफिनोन। इसमें क्या करना था आपको? क्या करना होगा? CHOH CH3। इस तरह से बच्चों रिडक्शन करवा सकते हैं हम लोग। ठीक है। एक दो पॉइंट समझ लीजिए और नोट वन में करके, सोडियम बोरोहाइड्राइड will reduce aldehyde and ketone but not other functional group। क्या समझ में आया बच्चों? कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के पास ये है कि सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाएगा और दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कभी टच भी नहीं करेगा ये। ठीक है। दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता है। यानी कि एक एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, ये ऐसा है और हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए ये ईस्टर ग्रुप है, इसको बोलते हैं ईस्टर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कीटोन, है ना। तो ये कीटोन को रिड्यूस कर सकता है लेकिन ईस्टर को टच नहीं करेगा। कीटोन को क्या कर देगा? ये CH3 CHOH CH2 CO OCH2 CH3 इस तरह से
हो गया, ये अल्कोहल यहाँ पे बन पाया लेकिन इसको टच नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को टच नहीं करेगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और भी कुछ रिएक्शन देखेंगे हम लोग और रिडक्शन करवाएंगे आगे के रिएक्शंस में। ठीक है, और जो भी बचा हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है वो भी कंप्लीट करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना रिवीजन कर लो। थैंक्स बच्चों।